बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन चरसी कढ़ाई, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो। इसको धोकर अच्छे से रख लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। थोड़ी सी मैंने अदरक लिया है गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्चें हैं 6 से 7 और टमाटर लिए हैं मैंने 5 बड़े साइज़ के। उनको मैंने काट के रख लिया है छिलका उतार के। यहाँ पैन में 1.5 कप ऑयल लेना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि चिकन फ्राई होगा। यहाँ 1 चम्मच नमक डाल देना है। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा तो इसमें चिकन डालकर फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसको जैसे ही फ्राई होगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस अब हमारा मकसद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है घी में। ये पेशावर की मशहूर डिश है। मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग पेशावर में रहते हैं, जिन्होंने ये खाई होगी, उनको पता होगा कि मुझे नहीं पता इसका नाम ये कढ़ाई चरसी कढ़ाई क्यों रखा है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस है और ये पेशावर की मशहूर रेसिपी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस मैंने इसको यहाँ पर घी में अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। ये देखिए, यहाँ चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छे से कुक हो गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको। मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने फ्राई किया है। बस अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने निकाल लिया है। आधा कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। बस ये टमाटर मैंने छील कर काट के रखे थे वो शामिल कर देने हैं। चूल्हे को थोड़ा मीडियम कर दें। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके इस पर ढक्कन लगा देना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ही इसको ढक्कन हटाकर, ताकि ज़रा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इस टाइम पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको ढक्कन देकर छोड़ देना। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकने देना है। ये देखिए, तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और अच्छे तरीके से टमाटर का पानी भी रिलीज़ हो गया है। तो अब हमने इसको भूनना है। इसमें जो टमाटर है, बस इसको हल्के हल्के चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं, क्योंकि इसके छिलके उतरे हुए हैं तो ये आराम से मिक्स हो जाएगा। चम्मच की मदद से ही ये हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ये पेशावर की मशहूर रेसिपी है। ये बहुत ही कम मसालों के साथ जाती है। आपको पता है कि हमारे जो पठान भाई हैं वो बहुत स्पाइसेस कम खाते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर भी कोई ख़ास मसाले नहीं जाते। सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ ही ये तैयार होती है। बस यहाँ पर मैं इसको अब तेज़ आंच पे भूनना शुरू कर दूँगी। जैसे ही बस ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं वो शामिल कर देनी है इस टाइम पे। बस इसको अच्छे तरीके से, अब इसका जो पानी है जो टमाटर का, वो हम इसको ड्राई करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि चिकन हमारा कुक हो गया है, अच्छे से गल भी गया है। बस अब इन टमाटरों को मिक्स करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। बस इसी तरीके से इसका पानी ड्राई हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गए हैं मसाले के साथ और अब ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से भूनना शुरू करना है। 1 चम्मच काली मिर्च, बस इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च ही ऐड होता है और हरी मिर्चों का फ्लेवर देते हैं। बस अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और देखिए, यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई, चरसी कढ़ाई तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको।
बस अब इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। ये देखें ये बिल्कुल भून चुकी है, बहुत अच्छे से ये ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको मैंने भूना है, क्योंकि इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। बस अब इसके ऊपर लास्ट में मैं जो मैंने अदरक काट के रखी थी वो डाल दूंगी। जैसे ही ये भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, बहुत अच्छे से तेल निकल आया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सारा मसाला टमाटर के साथ। बस अब जो अदरक काट के रखी थी मैंने बारीक बारीक वो डाल देनी है और हरा धनिया इसमें शामिल कर देना है। हमारी चिकन चरसी कढ़ाई तैयार है। बस चूल्हे को बंद कर देना और इसको डिश आउट करना है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चरसी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिस तरीके से भी आपका दिल करता है इसके साथ चटनी बनाएं, और ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी काली मिर्च के साथ इसको गार्निश कर दें। बहुत शुक्रिया।